नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की पूरी कहानी। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धामों की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी रथ की यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती है। इसे पुरी के अलावा देश और विदेश के कई हिस्सों में भी निकाला जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह अर्थात जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये यात्रा 20 जून 2023 दिन रविवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। तब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। कुछ का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। मान्यता यह भी है कि कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती हैं। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उन्हें कृष्ण और बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। तभी वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्नचित हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहें। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण की मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया जाता है, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं और कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती हैं। इसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि श्री कृष्ण के साथ बलराम, सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनवाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का यह सपना सच हुआ और उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गईं। लेकिन अब राजा सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वे सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान ना किया जाए, अन्यथा वह बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के पश्चात भी जब मूर्ति नहीं बन पाती है, तब उतावलेपन के चलते राजा इंद्रद्युम्न बढ़ई के कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती है, लेकिन आकाशवाणी होती है कि राजा मूर्ति को इसी तरह से स्थापित कर दे।
राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं और वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक राजसी जुलूस के साथ 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली जाती है और जो नई प्रतिमा रहती है वह भी पूरी बनी हुई नहीं रहती है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है।